पिछले वीडियो में जहाँ तक सॉल्यूशन हो गया था उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 डिस्कस कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 87 फंक्शन ऑफ एक्स इतना, इसमें भी कंटिन्यूटी बोला है। फंक्शन ये कंटिन्यूअस है 2 पर, कंटिन्यूअस है 1 पर, कंटिन्यूअस है -1 पर और डिसकंटिन्यूअस है 0 पर। मतलब इंटीजर पॉइंट पे जो है इसे मेनली डिस्कस करना है। तो चलिए, जिस पर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, अपने मन से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देख के बनाना पड़ेगा क्या। तो बहुत ही सिंपल है, एक एक पॉइंट देखते जाते फटाफट। पहला है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एक्स बराबर 2। देखिए एक्स बराबर जो 2 है वो बाउंड्री है इस फंक्शन का। तो जब 2 है तो पहले तो फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए। एफ ऑफ 2 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 रखेंगे तो 2 + 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का 2 + 2, 2 × 2 2 4 जाओ इतना आ जाएगा। 2 × 2 4 + 1 कितना 5/2 × ग्रेटेस्ट 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मॉड आंसर कितना आएगा 5। मतलब फंक्शन का वैल्यू 2 पे जो है वो 5 दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक्चुअली में जब इस पॉइंट 2 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे हम लोग तो 2+ पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि ये 1 साइडेड लिमिट हो गया। क्योंकि फंक्शन जो है यहाँ पर जाके ख़त्म हो चुका है ग्राफ 2 पे। तो जो राइट हैंड लिमिट है जैसे 2+ पर, जैसे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन का वैल्यू तो 5 आ गया। लेकिन जहाँ पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, निकलेगा ही नहीं क्योंकि वो मेरे फंक्शन के डोमेन के अंदर में नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 2, इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू हम लोग 2 माइनस फंक्शन क्या है x + 1/2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x मॉड। चलिए इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। सिंपल है, जब भी आपका फ्रैक्शनल या इंटीग्रल पार्ट हो तो हमेशा लिमिट को h में कन्वर्ट कीजिए तो बहुत इजी बनेगा। 2h टेंस टू 0। चलिए यहाँ से देखिए लास्ट स्टेप लिमिट x टेंस टू, तो क्या आ जाएगा ये h टेंस टू 0। x का मान यहाँ रखेंगे 2 - h + 1/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में 2 - h। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 2 × 2 4 + 1 5/2 - h का मॉड। -h और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 - h का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सिंपल। अब h बराबर इसमें 0 रख दीजिए तो आंसर कितना दिखा देगा आपको 5/2। अब आप क्लियर देख सकते हैं फंक्शन का वैल्यू 2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 5/2 है, दोनों बराबर नहीं है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कितना पर 2 पर। 2+ का तो चर्चा ही नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। एफ ऑफ कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, इसका मतलब 2 पर है, इंटीजर पॉइंट पे नहीं है। तो आप सोचिए अगर हम लोग 1 ले लेंगे तो 1 पर भी डाउट लग रहा है। देखिए कैसे, अगर 1 लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आप ऑब्जर्व करिए 1 1/2 तो ये 3/2 आ जाएगा। ये 1 तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका 1 - h निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन को 0 बना देगा। तो गड़बड़ हो गया, 1 पर भी नहीं है, ठीक है। -1 ये कंटिन्यूटी जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है सब क्या बता रहा है डिसकंटिन्यूअस बता रहा है। अब 0 पर हम लोग देखते हैं, डी ऑप्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 पर जैसे बताए सिमिलरली आप 1 पे चेक करेंगे तो 1 पर फंक्शन 3/2 आ रहा, और जबकि यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू आप डाल के देख लीजिए। यहाँ पर x का मान जैसे 1 रखिएगा तो ये 1 - h तो ये बना देगा 0। तो ये पूरा फंक्शन का वैल्यू ही 0 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 आ जाएगा और फंक्शन का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। तो पहले ही पता चल गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कितना पर 1 पर।
तो जबकि ये लिखा है कंटिन्यूअस, तो ये भी गड़बड़ है ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो डायरेक्ट ऑप्शन जो है आप डी पर अटैक करिए। देखते हैं डीप चेक करके। लिमिट, सबसे पहले जीरो पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जीरो जीरो, तो जीरो पर फंक्शन का वैल्यू जीरो आ जाएगा। जीरो पर फंक्शन का वैल्यू जीरो। अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो मॉड x प्लस 1/2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। देखिए जीरो प्लस और जीरो माइनस, तो उतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। ये छोटा छोटा लिमिट है, x टेंस टू ज़ीरो माइनस लिमिट x टेंस टू ज़ीरो प्लस। तो x प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये x प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए जीरो माइनस मतलब जीरो माइनस h, तो ये कितना दे देगा, -1 दे देगा। और ये कितना दे देगा, जीरो, ठीक है। ये तो जीरो माइनस एच, तो जीरो, तो 1/2, और ये माइनस, तो -1/2, तो आंसर एक्चुअली में कितना आ जाएगा, ये +1/2। अब ये जीरो प्लस एच क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पूरे गड़बड़ है। तो ये फंक्शन जो है कंप्लीट, देखिए फंक्शन का वैल्यू जीरो है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर 1/2 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, जीरो है। तो ये फंक्शन कहीं से इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये आई होप समझ गए होंगे। इसको जीरो मतलब जीरो प्लस एच के नज़र से देखिए, जीरो माइनस एच के नज़र से ये। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है जीरो माइनस एच कितना देगा, ये -1 देगा। तो -1 और ये जीरो, तो -1/2 का ये मॉड निगेटिव को पॉजिटिव बना के 1/2 कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कंप्लीट डिसकंटिन्यूअस है। 87, तो क्वेश्चन नंबर जो 87 है उसका कंप्लीट आंसर डी है, सही आंसर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, जो जितने भी इंटीजर आ रहे हैं सभी पर डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है। देखिए 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस आ गया था, 1 पर भी आ गया था, -1 पर भी आ गया था। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए पहले इसी को हम लोग सोचे डी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ x डिफाइंड एज tan x बट्टा x, tan x बट्टा x, x डज नॉट इक्वल्स टू 0, और ये 1, और ये x इक्वल्स टू 0 है। देन एफ ऑफ x एट x बराबर 0 जो है पर क्या है, कम फंक्शन हमको चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, या नॉन कंटिन्यूअस है, या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी के साथ में डिफरेंशियबिलिटी दे, तो सबसे पहले आप देखिए जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। और जो फंक्शन, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से ऑटोमेटिक कंटिन्यूटी चेक हो जाता है। तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डेंस डायरेक्टली डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेंगे, इसमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो वो 100% कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके बाद 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तब कंटिन्यूटी पर जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में कंटिन्यूटी के साथ डिफरेंशियबिलिटी रहे तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहिए। तो इस फंक्शन में हम लोग कंटिन्यूटी नहीं चेक करके क्या कर लेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। हमको किस पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है। तो 0 पर चेक करना है, तो एफ ऑफ 0 माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है एफ ऑफ 0 माइनस का, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है एफ ऑफ z डैश बराबर कितना, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 माइनस, जिस पे चेक कर रहे हैं 0 कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, इतना आपको समझ में आना चाहिए। x माइनस एच होता है ना, तो x बराबर 0 पर चेक करें, तो 0 माइनस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ 0 और माइनस एच। ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो आप रिपीट कर लीजिए। क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बट्टा माइनस एच। एक्स का मतलब जिस पे आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, लगा दीजिए यहाँ पे, देखिए आंसर आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 माइनस एच बट्टा माइनस एच, और एफ ऑफ 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 है, और डिवाइडेड बाय माइनस एच है। अब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, 10 माइनस थीटा, तो एच एच के 10 माइनस टा माइनस 10 थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा 10h। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे, देखिए 10h माइनस एच, एलसीएम ले लिए और ये h नीचे आ गया, तो ये h स्क्वायर हो गया। लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री है तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा, तो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10h का डायरेक्ट एक्सपेंसन है। h प्लस एच क्यू बट्टा क्या होता है 3 प्लस आगे 2/15 h का पावर 5 डॉट डॉट और ये माइनस h बट्टे h स्क्वायर, ये से ये कट गया। देखिए अगर h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ भी h बच जाएगा क्योंकि h क्यू है, यहाँ भी h क्यू h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर सब कट जाएगा, तो सम में h बचा रहेगा। h बराबर 0 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ रहा है इसका। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बाद अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब RHD, f डैश 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको ऐसे बोलते हैं f डैश 0 प्लस, f डैश 0 प्लस बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको आप स्क्रॉल करके नीचे ले आइए। यहाँ पर ये जो है ये डैश, चलिए लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस h, 0 पर चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय h। फंडामेंटल फार्मूला लगा दिए हम लोग। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं ना, बार बार नहीं लिखना है। 0 एफ ऑफ h का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 10h बट्टा h, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है बट्टा h, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 10h माइनस h बट्टे क्या हो जाएगा h स्क्वायर। तो इसका तो अभी अभी लिमिटिंग वैल्यू निकाले थे, 0 आया था, तो इसका भी लगता है 0 आएगा। 10h का एक्सपेंसन h प्लस एच क्यू बट्टा 3 प्लस 2/15 h का पावर 5 प्लस डॉट डॉट माइनस h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, h स्क्वायर सभी में कॉमन लेंगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ से स्टेप काट लिए हैं, यहाँ h बच जाएगा, यहाँ h, ये 0 पुट करेंगे तो सब 0। तो क्या देखें कि जो f डैश 0 माइनस का वैल्यू f डैश 0 प्लस के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ x जो है इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x बराबर 0।
जब पता चल गया कि फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस हमेशा होगा ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर ए है। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका पेपर का। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद बना सकते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। क्लियर लिखा A1 A2 A3 डॉट डॉट R इन HP इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है तो 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट डॉट किस में चला जाएगा? ये हार्मोनिक का रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP में चला जाएगा। A1 का मान 5 है, यानी कि 1/5 है। ऐसा ये 1/A2 1/A3 डॉट डॉट 1/A20। इसका वैल्यू भी दिया हुआ है कितना? 25। तो पूछा है द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ an लेस देन 0। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म दिया है तो आप जो वैल्यू यहाँ पे रखा है, जो लास्ट टर्म दिया इतना, तो A/A20 बराबर क्या होगा? A/A1 और 20 मतलब कितना? 19D हो जाएगा। n-1 इंटू डू AP का फार्मूला T20 बराबर क्या? A प्लस 19D T20। तो T20वां टर्म क्या है? इतना है। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/A है प्लस 19D। तो 1/25 बराबर 1/5 प्लस 19D। D का मान यहाँ से आ जाएगा 1/25 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 19D। LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और ये 25 आ जाएगा आपका। तो 5 यहाँ पे 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 19D। अब डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं D बराबर, इसे डिवाइड कर देंगे तो -4/25 गुने 19, ये मेरा D आ गया। क्लियर? कॉमन डिफरेंस AP का। उसके बाद क्या लिखा है कि nth टर्म जो है वो लेस देन 0 है, तो 1/AN भी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। इसका वैल्यू क्या होता है? 1/A1 प्लस n-1 इंटू D लेस देन 0। इसका मान कितना है? 1/5 है। ठीक है, n का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू दिया हो, निकाल चुके हम लोग। 4/25 गुने 19 लेस देन 0। अब आपका काम है घर पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम तो एलसीएम प्लस इधर आके माइनस 5 से काट उठ के आपको रिलेशन बन जाएगा। तो n सॉल्व करके ग्रेटर देन 24.25 समथिंग आ जाएगा। तो n इक्वल टू लिस्ट वैल्यू पूछा है तो n का वैल्यू 25 आ जाएगा। करके देख लीजिए। n बराबर 25। क्वेश्चन नंबर आपका 89 का ऑप्शन डी सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 90, अंतिम क्वेश्चन पेपर का। देखिए द SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? SN क्या दिया हुआ आपका? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। S10 का वैल्यू 530। सेकेंड पार्ट क्या है? S5 का वैल्यू आपका 140। तो किसका वैल्यू निकालना है हमको? S20 माइनस S6 का वैल्यू क्या होगा? चलिए S10 का मतलब क्या होता है?
10/2 मान लिए ए पी का पहला टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये क्या बन जाएगा 2a + 10 मतलब 9d n-1 9d। और मेरा ये अंतिम क्वेश्चन है ख़त्म। S5 ये 5/2 × 2a + 5 - 1 यानी कि 4d = 140। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 5 से काट दीजिए इसको, कितना नज़र आएगा 106। तो ये क्वेश्चन कितना बन जाएगा 2a + 9d = 106। ये कितना बन जाएगा 5 से ब्रेक कर देंगे तो 2 और 8 यानी कि 56। 2a + 4d = क्रॉस मल्टी कर दिए 56। दोनों को सॉल्व करके a और d आसानी से निकाल लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2a + 9d = 106, 2a + 4d 56, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस, ये हो गया आपका 5d = 50। काट देते हैं तो d का मान कितना आ जाएगा d = 10। d = 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 40 16 मतलब a का मान 8। a और d निकल गया। S20 निकालना है तो 20/2 × 2a + 19d - 6/2 × 2a + 5d n-1। ये कितना हो गया आपका 10। 2a एक्चुअली में 2a मतलब 8 × 2 16 और 190। d का मान 10 -3 2a मतलब 16 + 10 50। अरे भैया यहाँ मान लीजिए 50, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। d का वैल्यू 10 रखें। चलिए इसको सब काटिए तो कितना हो जाएगा 160, इतना 1900 -48 और -150। 150 160 तो 10 और 48 में से 10 घटा दीजिए 38 और 1900 में से 38 घट गया 1862। तो ये लास्ट था क्वेश्चन नंबर, ये इसका जो 90 है इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये फाइनल जो 0 टेस्ट के नाम से है, तो इसका सारा का हम एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। आई होप जो टेस्ट बच्चे दिए होंगे आप इसको सॉल्यूशन को अच्छे से मिलाइए। टेस्ट देने से ये स्किल डेवलप होता है, पता चलता है कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, है ना। थैंक यू फॉर जेईई एक्सपेरिमेंट। ओके।